आपको पास्ट का ताना ना भी दे, आपका पास्ट इटसेल्फ एक ताना है कि मेन इशू फाइनेंस। समीर रशीद के फैमिली मेंबर्स को टोन डाउन करना चाहती थी, उनको डिग्रेड करना चाहती थी, उनको दिखाना चाहती थी कि दैट्स व्हाट योर औकात, मैं चाहूं तो कुछ भी कर सकता यहाँ पे बहुत सारे लोगों का लिबास उतार सकता हूँ कि वो क्या कहें क्या क्या नहीं। आप अपने हस्बैंड पे कैसे एफआईआर फाइल करवा सकते हो? यानी कि हस्बैंड तो इसके साथ बिल्कुल लवन्ना था जब शादी कर रहा था। किसने मशवरा दिया था कि 15 पे कॉल करके पुलिस को बुलवाओ? उन लड़कियों ने जिनसे अपनी एंगेजमेंट्स नहीं संभाली गई। तो शादी जो होती है ना, एक लड़की का सबसे बड़ा प्राउड भी होती है। अभी मैं आपको बता, वो ऐसे पकड़ के सर पकड़ के बैठते हैं कि हाँ यार हमने क्या खो दिया। इस केस में एक लड़के का घर बर्बाद। और सबको पता, उन दिनों वो हमें ही पॉइंट आउट करके बात कर रही थी, उन्होंने बाकायदा हमारा जिक्र भी किया था। तो आज मैं बताऊंगी कि जो हमने उस टाइम पर बातें की थी वो हुई। नुमान, सहर और समी ने एक दूसरे को सोशल मीडिया पर नंगा करना शुरू कर दिया। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का लिबास उतार सकता हूँ कि वो क्या कहें क्या क्या नहीं। मैं खुद बड़ा हैरान हो रहा हूँ यार, अब तो दोनों बड़े ब्लंट हो गए और ऐसी सी बातें कर रहे हैं जो शायद ऑडियंस ने भी नहीं सोची होंगी। सोची नहीं होंगी। और ऐसे कैसे हो सकता है कि कल तक आप लोग एक दूसरे से इतना प्यार कर रहे हो, इतना सब कुछ दिखा रहे हो, और एक मोमेंट में आप एक दूसरे के पोल खोलने पर आ जाओ। और ऐसे ऐसे पोल खोले हैं, खासतौर पे समीर रशीद ने। आज की इस वीडियो में जब आप देखोगे तो आप लोग भी एक दफ़ा सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि यार ये जो सोशल मीडिया की दुनिया में हम लोग देखते हैं कपल्स को, ख़ासतौर पे समीर रशीद और सहर जैसे लोगों को, ये लोग किस हद तक फेक होते हैं। तो मेरे ये ख्याल जो से बड़े इन्फ्लुएंसर्स बने फिरते हैं ये भी टिपिकल होते हैं। आज इस चीज का मतलब पता लग गया कि यार कोई इतनी सी बात पर अपना घर कैसे बर्बाद कर सकता है। और वो इतनी सी बात इतनी ज़्यादा स्टूपिड है ना कि मतलब कोई भी घर, आई डोंट थिंक सो, उसकी वजह से ख़राब होना जिसे चाहिए। कहते हैं ना रस्से का सांप बनाना, ये वो बनाया गया। आप लोग भी सुनेंगे तो आप लोग भी अपनी राय जरूर देना। अच्छा नुमान, इसकी सबसे पहली बात पर हम लोग आते हैं। सबसे पहले समीर रशीद जो है अपनी बात को यहाँ से स्टार्ट करता है, मैं कोई किसी से लड़ने या मसाला देने नहीं आया। मैं कोई लड़ने नहीं आया, कोई मसाला वगैरह देना नहीं आया आप लोगों को। शायद आप लोगों को लग रहा है कि पता नहीं मैं क्या करने आया हूँ, लेकिन मसाला भी खूब देकर गया और इसकी टोन भी आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो हार्श होती गई थी। डेफिनेटली जब आप पर्सनल अपनी लाइफ को सोशल मीडिया पर एक्सपोज करोगे तो उससे बड़ा मसाला तो और कोई हो नहीं सकता। एक और चीज की मुझे समझ नहीं कि जहाँ पे ये बात स्टार्ट करते हैं ये वहां पर बार बार जो है सहर को वाइफ वाइफ क्यों कह रहा। वाइफ के बारे में ही क्या बोला यार, मेरी वाइफ ऐसे या मेरी वाइफ वैसे या मेरी वाइफ ने ये किया या मेरी वाइफ ने वो किया, जबकि मेरी वाइफ ने हर जगह पे ये चीजें की हैं। हाँ, ये बात तो सोचने वाली है। जब उसने खुला ले लिया तो शी इज़ नॉट योर वाइफ एनी मोर। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसने खुला फाइल किया है, इसने भी उस चीज़ को फर्दर डिले किया भाई, उसकी तरफ से डिले है, या मे बी अभी तक इन लोगों की प्रॉपर डिवोर्स प्रोसीड हो गई है डिवोर्स। और ये कहते हैं कि मैंने डिवोर्स दी नहीं है, उन्होंने खुला ली है जो उनका राइट था। जब ये इतनी बड़ी बात आकर कह रहे हैं तो फिर हो चुकी है खुला। हाँ। वैसे आप लोगों ने कल सहर की एक स्टोरी देखी होगी जहाँ पे वो कहते हैं कि मुझे फैमिली के सामने अब्यूज किया जाता था। Exactly. ठीक है, तो उसका जो रिस्पॉन्स है वो समी ये देते हैं। अगर आप लोग कहते हैं, अगर आप लोग मुसलमान हैं ना ज्यादातर लोग, तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने आज तक अपनी वाइफ पे हाथ नहीं उठाया। तो बड़ी हैरानगी वाली बात है कि अगर समी ने ऐसा कुछ नहीं किया, सिर्फ जुबान की हद तक ही था, तो उसने फिर अपना घर क्यों खराब किया? घर क्यों खराब किया? वैसे कल स्टोरी में सहर हयात ये सबसे बड़ा इल्जाम ये भी लगाती हैं कि आप मुझे वो बार बार कहता था कि तुम 3 लफ्ज की मोहताज हो, 3 लफ्ज सुनाकर तुम्हें जो है यहाँ से निकाल दूंगा, तुम्हारी औकात बता दूंगा। तो उस पे समी का ये वाला ही रिस्पॉन्स था। दूसरी बात, तलाक की बात, मैंने सारी जिंदगी हम लोग तकरीबन को 2-2.5 साल रिश्ते में रहे हैं। मैंने इन 2-2.5 सालों में कभी भी अपनी वाइफ को तलाक का ताना नहीं दिया। यानी कि एक तरफ से वो कह रही है कि मुझे तलाक का बार बार कहते थे और दूसरी तरफ धमकी देता था, धमकी देते थे और उसने बिल्कुल इनकार कर दिया। तो इसमें सोचने वाली बात ये है कि कौन सच्चा है, कौन सच्चा है। और एक और बात भी तो हो सकती है ना रीच के, हो सकता है कि इसने तलाक की कभी बात ना कही हो, लेकिन इसकी फैमिली मेंबर्स में से कोई कहता हो कि तुझे तलाक दिलवा के घर भिजवा देंगे या ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा भी तो हो सकता है। क्योंकि ये ज्वाइंट फैमिली में रहती थी, इसके साथ जो है इसके सास ससुर भी मौजूद। और आपको एक और चीज़ बता दूं कि मसला ज़्यादा पड़ा इनके बड़ों के दरमियान ही है, इनसे ज़्यादा इनके, वो आपको आगे जाके एक्सप्लेन करते हैं। और सबसे ज्यादा जिस पर आग लगी थी शहर को वो ये बात थी कि भाई वो मुझे पास्ट का ताना दे रहा है। पास्ट का भी बताओ भाई। पास्ट का ताना नहीं दिया, तलाक का ताना नहीं दिया कि जी आप ऐसे आप वैसे। तो उसको भी वो डिनाई कर देता है पास्ट समी। का उसने ताना नहीं दिया था अभी ऑन मीडिया, तो उसने सिर्फ इतना ही कहा था ना कि आपका पास्ट है जैसा भी रहा हो, आपको जैसा भी एक्सपीरियंस हुआ हो, आपको पास्ट का ताना ना भी दे, आपका पास्ट इटसेल्फ एक ताना है। जो आपकी हिस्ट्री रही है, जिस तरीके से आपने चेंज किए हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो ऑब्वियसली वो हिस्ट्री तो आपके हस्बैंड के अलावा सबको ही पता है और कभी भी आकर कहीं पर कोई भी बात कर सकता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आपका हस्बैंड बात ना भी करे, उसकी फैमिली में से किसी ने की होगी,
या फिर उसके भाई ने या किसी ने भी की कर दी होगी ना ऐसी गुस्से में सिचुएशन आकर कोई कुछ भी बोल देखें, देता जब है। आप अपने मुंह से गलाजत निकालोगे तो अगले के मुंह से फूल नहीं झड़ेंगे। अगर गुस्से में आपने कोई ऐसी हरकत की उस दिन, जिसके ऊपर हम अभी आते हैं कि आपने क्या हरकत की जिसकी वजह से आपकी कि असल में उस दिन बर्थडे वाले दिन हुआ क्या था, कि डिवोर्स तक बात आ गई, यह भी हम आपको बताते हैं क्योंकि हमने ये वीडियोस देख ली हैं जो अब आपको दिखा रहे हैं साथ साथ। तो अगर आपने उस सिचुएशन में हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ गलत बोला तो अगले के मुंह से भी तो कुछ गलत निकल सकता है ना, और गलत वही निकलेगा जो गलत एक्चुअली में है। नुमान अब ना मैं सबसे अहम बात आपको समी की सुनवाती हूँ। हाँ, जब मुझे कुछ लोगों के साथ कंपेयर किया गया तब ऑब्वियस सी बात है एक शोहर को गुस्सा आता है, एक बॉयफ्रेंड को भी गुस्सा आएगा जब आपको किसी और के साथ कंपेयर किया जाएगा। मैं तो फिर शोहर था। पास्ट को दरमियान में कौन ला रहा है? पास्ट को वो ला रही है इसके बकौल, क्योंकि ऑब्वियसली ये थोड़ा सा हेल्दी था, इसमें 100 इश्यूज होंगे। ये मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं, पार्टनर्स के दरमियान ऐसा होता है। अगर आपको पार्टनर ऐसा ना मिले जो आपके प्रीवियस पार्टनर से बेस्ट ना हो तो आप उसको उसका ताना देते हो, और इसके केस में ऐसा था। ये तो लोगों ने भी ऑब्जर्व किया ना कि हाँ यार वो बड़ा कूल दिखता था, वो जरा स्लिम था, स्मार्ट था, डैशिंग था, या वो जो भी था। ऑब्वियसली अब ये जब इसको उसके साथ कंपेयर कर रही होगी या ये इसको ये कह रही होगी कि तुम ऐसे ही बन जाओ वो बन जाओ, तो इसको ये चीज़ बहुत ज़्यादा तकलीफ देती होगी और इट्स वेरी पेनफुल कि आप अपने पार्टनर को। और वैसे भी वो जो था वो बॉयफ्रेंड मटेरियल था तुम्हारे लिए, तो उसने एक बॉयफ्रेंड के तौर पे तुम्हें लेकर चला। ये हस्बैंड मटेरियल था तो ये उस हिसाब से लेकर चल रहा था। बॉयफ्रेंड की जो लाइफ होती है ना वो 2 से 3 साल होती है, हस्बैंड तो लाइफ टाइम होता है। उसे पता होता है ये मेरी बंदी है, सुकून से मैं इसको सरप्राइजेस भी दूंगा, हम सारी जिंदगी साथ और गुजारनी अरीज है। एक और बड़े मजे की बात है, देखो उसके लिए कभी भी ये वाइफ मटेरियल थी नहीं, क्योंकि उसके लिए वाइफ मटेरियल जो थी उसको उसने बड़ा छुपा के रखा हुआ। अगर आप गौर करें, क्योंकि अंदर से ना वो ही था, अंदर से वो मौलाना था। क्या नाम था उसका? अली भट्ट, मौलाना अली भट्ट था। अंदर से उसके पेट में दाढ़ी थी। इसको ऐसे लोगों को मैं कहता हूं जिनके पेट में दाढ़ी होती है, ठीक है, कि वो ऊपर से बड़े कूल दिखते हैं, ऊपर से बड़े मॉडर्न यो बॉय दिखते हैं, गर्लफ्रेंड्स भी वो रखेंगे जिनके साथ वो बड़ा दिखाते हैं, बट जब शादी की बारी आती ना वो कहते हैं नो नो नो, 7 पर्दों में रहती है कि नहीं रहती, निकाब करती है कि नहीं करती, किसी को चेहरा तो नहीं दिखाया, हाँ इसको मैं अपनी बीवी बनाऊंगा। वो अंदर से ये था और इसे इसी चीज़ की तकलीफ हुई कि भाई क्यों मुझे रिजेक्ट की, क्योंकि रिजेक्शन की पेन दुनिया की सबसे बड़ी पेन है। नुमान इसके साथ ही सबसे अहम बात ये होती है कि आपको भी पता है कपल्स में जो है फाइट्स होती रहती हैं और हर दफा दोनों में से कभी ना कभी कोई ना कोई मना रहा होता है। अगर पिछली फाइट में हस्बैंड ने मना लिया तो आगे की किसी फाइट में वाइफ मना लेती है। हाँ। ये तो इस तरह चलता है, ये हमेशा कोई रूल नहीं होता कि वाइफ मना रही है तो वाइफ नहीं मनाना है, हस्बैंड मना रहा है तो हस्बैंड नहीं मनाना है। लेकिन इस चीज में समी ये कहता है कि उस बंदी ने 2-2.5 सालों में कभी मुझे मनाया ही नहीं है। बात जुबान भी चलाती थी, गलत अल्फाज अगर मैं बोलता था तो वो भी बोलती थी, ऊपर से वो मुझे मनाती भी नहीं थी। 2-2.5 साल आज तक मेरी वाइफ ने किसी भी लड़ाई में मुझे नहीं मनाया। ये बहुत भाई बहुत बहुत बड़ा पॉइंट है। आप लोगों को शायद ये छोटा सा पॉइंट लग रहा हो, अगर आपके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया ना और कोई एक स्टेप अप नहीं कर रहा और आकर नहीं मना रहा तो लिटरली रिलेशन ब्रेक समझो, क्योंकि दोनों अगर अपनी ईगो में बैठ गए तो कोई पावर नहीं है ऐसी जो आपके रिश्ते को जोड़ सके। और हमेशा मनाने वाला कब तक मना सकता और है। समी रशीद के मैं आपको बताऊं, इसकी पर्सनैलिटी कुछ है भी ऐसी कि देखकर फील होता है कि हाँ ये मनाता होगा, ये उसके नखरे भी बर्दाश्त करता होगा, बट इंसान है ना, मर्द है ना, किसी पॉइंट पर ये भी गुस्सा कर जाता होगा। और जब ये गुस्सा करता होगा ना, मिन्नतें किसी की कर सकता है। 2.5-3 साल इनका निकाह रहा है, 2.5-3 सालों में बेशुमार इनके फाइट्स होंगे। कौन हमेशा सबसे पहल कर सकता है? एक इंसान है, हमेशा आकर थक भी जाता है, कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट होता है। मैंने व्लॉग्स किए हैं उस पे, वो व्लॉग चैनल 1.5 लाख से आज 5.5 लाख सब्सक्राइबर पे था जब ये लेके गई। मतलब इट मींस लाइक आई हैव गेन अराउंड 4 लाख फॉलोअर्स। अच्छा, ये जो तुमने अभी क्लिप्स लाया ना रीज इसका कि ये कह रहा है कि मैंने किए वो लोग, यहाँ पर मुझे लगता है कि ये गलत है, ठीक है ना, क्योंकि शादी से पहले फेस वैल्यू उसकी ज़्यादा थी, ठीक है, तो जिसकी फेस वैल्यू ज़्यादा होती है ना बेसिकली चैनल्स उसके होते हैं, और उसके इसके केस के अंदर वो ज़्यादा पॉपुलर थी। उसकी ने फिर जब अपने व्लॉग्स वगैरह स्टार्ट किए तो ठीक है, वो इसका हस्बैंड था, ये इसका हस्बैंड था, तो ऑब्वियसली उसने इसी के साथ बनाने थे। अब ये जो यहाँ पर ये बात करना है कि ये मैंने किया मैं इसमें, आपकी पार्टिसिपेशन उसमें जरूर थी, बट यू आर नॉट दैट एज ऑनर एज शी इज। तो इस पॉइंट में मैं उसके साथ हूं कि हाँ वो अब सही कर, वो बता रहे हैं ना कि वो काम करता था। और नुमान अगर इसी जगह
कोई ऐसा हस्बैंड इसको मिल जाता, जितनी इसने ठोकरें खाई हुई थी, कोई हाँ। उस टाइम इसे मुंह नहीं लगा रहा था, उस टाइम पे कोई ऐसा हस्बैंड मिल जाता जो इसको सोशल मीडिया ही ना अलाउ करता, हाँ। इसका पास्ट देखकर, तो फिर वो क्या करता? फिर ये शादी ना करती ना। ये तो बात इन्होंने शादी से पहले ही की होगी कि हाँ भाई मैं सोशल मीडिया पे हूँ, मैं ये भी करूंगी वो भी करूंगी, एंड दे वर केप्ट डूइंग दैट। तो इसको कोई उससे इशू नहीं था इनके दरमियान। गाइस अब जो मैं आपको एक बात ब्रेक करने लगा वो ये कि मेन इशू फाइनेंशियल बना था। अब वो फाइनेंशियल इशू क्या बना, कैसे बना, अब वो आपको आगे बताते हैं। सबसे ज्यादा जो इनका पंगा था वो उस टाइम पर पड़ा कि बर्थडे से पहले इनके एक दरमियान एक सीन होता है कि सम्मी के खिलाफ शहर के अपनी फैमिली में से कोई बंदी बहुत गलत सलत बातें झूठ सच मिलाकर उसको बताती है, उसके जिसको कहते हैं ना एक टिपिकल वर्ड कान भरना, वो उसके कान भरती है, जिसकी वजह से इन दोनों की फाइट होती है। अभी ये उस मामले से हील कर रहे होते हैं, निकल रहे होते हैं, तो बर्थडे वाले दिन ये होता है कि केक कटिंग सेरेमनी होती है और हम केक कटिंग के लिए सारे जा रहे होते हैं। अब मेरे पेरेंट्स आ रहे हैं, इनके पेरेंट्स, इनके फादर आ रहे हैं और इनकी बहनें। मैंने सबको क्या किया, मैंने आवाज दी, मैं कहा अम्मा अब आप स्टेज पे आ जाए। शहर के फादर को मैंने कहा पापा आप भी स्टेज पे आ जाए, बहन इफ्जा और रमशा को मैंने कहा आप भी स्टेज पे आ जाए। मैंने अपनी फैमिली, दोनों फैमिलीज को, या तो मैंने कहा ना मेरे माँ बाप सिर्फ स्टेज पे, मैं बुरा हूं, मैं गलत हूं, मैं डेफिनेटली गलत हूं, बट अगर मैंने दोनों फैमिलीज को स्टेज पे बुला लिया और साइड पे खड़ा किया थोड़ा सा, और हम दोनों बीच में केक कट कर रहे हैं, इसमें क्या बुरी बात? उस वक्त मेरी वाइफ मुझे बोल रही थी कि भाई अपने पेरेंट्स को स्टेज से नीचे उतारो। कि आप लोगों ने ये क्लिप तो देखा होगा जहाँ पे ये दोनों के माइक साइड पर करके आपस में डिस्कशन कर रहे हैं और साफ पता लग रहा था कि वहां पर कोई फाइट चल रही है या बहस चल रही है। तो नुमान सीन ऐसा होता है कि केक कट करने की जब सेरेमनी आती है, इनकी बेटी की फर्स्ट बर्थडे थी, तो अपनी फैमिली को स्टेज से उतारो। अच्छा सिर्फ समी की फैमिली का कहती है। हाँ। समी कहता है अब मैंने बुला लिया है, अब वो आ रहे हैं, सामने गेस्ट है, कैमराज ऑन है, मैं कैसे हटा सकता हूँ? तो ये उस चीज पे गुस्सा कर जाती है। जब वो गुस्सा कर लेती है तो वो फिर क्या करता है कि वो उस टाइम को तो निकाल देता है ना कि केक शेक कट करवा के थोड़ा सा इसका मुंह बन जाता है, लेकिन ये कोई ड्रामा क्रिएट नहीं कर सकती। बिला वजह बहस छिड़ जाती है और मैं कहता हूँ यार ये क्यों बहस छिड़ गई है ना, ये क्या हो गया, ये क्यों हो रहा है दोबारा सेम बात पे दोबारा बैठ सकते हैं कि जी स्टेज पे क्यों आए, मेरी बेटी का बर्थडे खराब हुआ है। मैंने खुदा की कसम शहर पे हाथ नहीं उठाया। हमारी बहस होती है, बहुत बड़ी बहस होती है, शहर की बात होती है अपने किसी फैमिली मेंबर्स, और वो इनको मशवरा देती है कि जी तुम पुलिस को कॉल कर दो। होता क्या है कि समी के घर में उस वक्त पुलिस आ जाती है, वो कहती है तुम गोल्ड निकालो, सारा गोल्ड निकलवाया जाता है, जिसमें कुछ मैंने भी गिफ्ट किया होता है। इतनी मेरी औकात है। अनबिलीवेबल। अच्छा इसमें सीरीज ऑफ एक्शंस हैं जो मुझे समझ में आता है। पहले नंबर में तो ये बात है कि शहर का पहले ही समी की फैमिली के साथ एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ था जिसकी वजह से शी डोंट वांट कि भाई ये स्टेज पर आए। भाई ऐसे कैसे पॉसिबल है, आप एक फैमिली इवेंट कर रहे हो, तो समी वाज एब्सोल्युटली राइट कि मेरी फैमिली राइट साइड पे आ जाए, तुम्हारी फैमिली लेफ्ट साइड पे आ जाए, मेक सेंस। इन लोगों ने सबसे बड़ी मिस्टेक जो मेरे हिसाब से की ना, जब आप देख रहे हो कि आपके फैमिलीज के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट बने हुए हैं और आपका एक पार्टनर बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, अव्वल तो एक बड़ी रिडिकुलस सी बात है, क्यों नहीं हैप्पी भाई, चाहे जो भी सिचुएशन आपके दिमाग के साथ चल रही है, अभी बेटी के इवेंट है, उसको वहाँ पर खड़े हुए उसके पेरेंट्स तुम्हें बर्दाश्त कर लेने चाहिए थे। शहर अगर तुमने नहीं करना था तो आई थिंक इनको प्लान ऐसा करना चाहिए था कि सिर्फ हस्बैंड वाइफ जाकर बच्ची के साथ सेलिब्रेशन करते, पेरेंट्स भी सामने बैठे हुए होते। ये उस टाइम सबसे स्मार्ट मूव थी जो इन लोगों ने नहीं की, और शहर ने ये जानबूझ के हरकत, ये भी इस पर भी वो एग्री इसलिए नहीं होगी क्योंकि वो समी रशीद के फैमिली मेंबर्स को टोन डाउन करना चाहती थी, उनको डिग्रेड करना चाहती थी, उनको दिखाना चाहती थी कि दैट्स व्हाट योर औकात, मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकती हूँ। मेरे ख्याल से शहर ट्राइंग टू बी ओवर कॉन्फिडेंट एंड पावरफुल इन हिज फैमिली कि भाई मैं बड़ी फेमस हूँ, तो मैं ये हूँ, तो मैं कमा रही हूँ, तो मेरे प्रेशर में रहे हैं ये सब लोग, जबकि वो इसके प्रेशर में इसलिए रहते होंगे, वो कहते होंगे भाई तू हमारे घर की बहू है, हमने तुझे ब्याया है, तेरे इतने अफेयर्स के बावजूद भी, तो तुझे हमारा एहसानमंद होना चाहिए। ये मैं जरा खुल के आप लोगों को बता रहा हूँ कि इनके दरमियान फड्डा क्या पड़ा होगा। और अगले दिन इस सब के बावजूद बजाय इसके कि वो कंट्रोल कर लेती है अपने आप पे, उसने इसी महाज को फिर से रिगेन किया, और रात में कहीं बात हुई होगी माँ के साथ, बाप के साथ, बाप ने कहा नहीं नहीं हमारी तो बड़ी डिसरिस्पेक्ट हुई है, ये हुआ वो हुआ, तुम तो बस निकलो उस घर से। और 15 को कॉल करके आप इमेजिन करें कि ये इतनी चालाक औरत थी कि इसने 15 को कॉल इसलिए की क्योंकि मौके पे हमेशा पुलिस लेडीज़ का साथ देती है। इसने कहा होगा कि यही मौका होगा मैं इस घर से अपना सामान निकाल लूँ, अदरवाइज मुझे ये वो गाड़ी की तरह फंसा रहता। दैट्स द मेन पॉइंट। गाड़ी कभी भी किसी की नहीं थी, कुछ पैसे किसी के हैं, कुछ पैसे किसी के हैं, तो गाड़ी किसी एक बंदे के पास कैसी जाए? एक बंदा तो गाड़ी का व्लॉग तो मुझे इसका बहुत अच्छे से याद है, और इसने बड़ा फ्लेक्स मारा था उस दिन कि भाई सारे गाड़ियां ले रहे हैं, तो मैंने सोचा भाई मैं भी क्यों ना गाड़ी ले लूं। तो चलो आज अपने आप को ये भी नंगा कर दिया इन लोगों ने कि गाड़ी इन्होंने बैंक से लीज करवाई थी। एंड हियर इज़ अ ग्रेट मोटिवेशन फॉर यू गाइज, जो इन लोगों को देखकर पता नहीं क्या समझते हो कि यार
इतनी महंगी महंगी गाड़ियां ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और उस गाड़ी की डाउन पेमेंट में भी अकॉर्डिंग टू हिम इन दोनों ने पैसे डाले, हाँ, which is a 50-50 great point. participation थी। और अगर मेरे ख्याल से, क्योंकि समी भी कोई बिल्कुल ऐसे घराने से ताल्लुक तो नहीं रखता कि इसकी जेब में कोई फूटी कोड़ी भी नहीं होगी। आप लोगों ने व्लॉग्स में इसका घर देखा ही हाँ, है, अच्छा खासा घर वो है। अब तो अगर जहेज इसने में डाउन थोड़ी ना पेमेंट लाई में थी। और अगर रीज इसने डाउन पेमेंट में गाड़ी में कंट्रीब्यूशन किया था और फिर बाद में व्लॉग्स में मेहनत भी करता रहा, तो आई थिंक समी वाज इक्वली ऑनर इन दैट व्हीकल, ठीक है। तो मेरा नहीं ख्याल कि उसके बाद शहर को ये राइट जाता था कि वो खुद ही गाड़ी लेकर निकल जाती थी और उस और बेचारे ये उबर्स पे जो है वो ऊबर्स पर ख्वार जलील होता था। और कोई भी हस्बैंड नहीं ये चीज बर्दाश्त करेगा यार, मैं आपको सही बताऊं। अगले ही दिन मुझे थाने से कॉल आती है, सुंदर थाना लाहौर। ऐसे जो इकबाल साहब की तरफ से मुझे कॉल आती है, जी समी साहब आप पे ना ये है दरखास्त है जी, आप पे FIR होगी। मान ये खाली पुलिस को ही नहीं बुलवाती, ये उस पे जो है FIR भी फाइल करवा देती है तो आप यहीं से देख लें कि एक वाइफ अपने हस्बैंड पे, जिसको कितनी एक दिन fast। हुआ है सिर्फ छोड़े हुए, आप अपने हस्बैंड पे कैसे FIR फाइल करवा सकते हो? क्योंकि ये आप यहीं से समझ जाएं कि अब वो बंदा अगर कैमरे के सामने आकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, ऑब्वियसली उसको भी पता है कि इसको लीगल वे में कहीं पर भी चैलेंज किया जाएगा, तो मैंने झूठ नहीं बोलना। मैं हैरान हूँ कि कल आपकी वाइफ आपके घर से लड़कर निकली है, पहले तो शी वॉज वेरी इंटरेस्टेड कि मुझे गाड़ी की की मिल जाए। हाँ, कीज मिल जाए। देखो उसने ये पुलिस वाला काम भी इसीलिए किया कि मुझे सामान मिल जाए। पहले आप देखो उनकी लालच चेक करो ना, सामान मिल जाए, फिर गाड़ी की मांग रही, और गाड़ी की जब इसने देखा नहीं मिल रही तो पुलिस वालों के साथ वो सारी FIR वगैरह करके गाड़ी की मांगना शुरू कर दी। यानी कि हस्बैंड तो इसके साथ बिल्कुल लवन्ना था जब शादी कर रहा था, उसने तो इसकी शादी में ना तो फूटी कोड़ी डाली, कुछ भी नहीं किया होगा उसने तो, है ना। इसकी इन हरकतों से तो यही साबित हो रहा है। फिर भी आप किसी जानवर साथ भी रहो ना, तो आप 1-2 दिन में उसके इतने बड़े दुश्मन नहीं बन सकते। मुझे ये चीज हजम नहीं हो रही इससे फीलिंग का पता चल रहा है। एक दिन पहले तो अपने हस्बैंड को छोड़ कर जा रहे हो और अगले दिन उस पर FIR फाइल करवा रहे हो। और FIR को इतना इजी नहीं लेना चाहिए। FIR से कोई बंदा सारी जिंदगी के लिए जेल भी जा सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है ना। तो आपने वो जिसको आप मियाँ जी कहती थी व्लॉग्स में, पता नहीं क्या कुछ करते थे, उस पर आपने वेरी नेक्स्ट डे FIR कटवा दी। अनबिलीवेबल। नुमान इस पर FIR भी होगी, लेकिन फिर भी ये उसके घर वालों को कॉल्स और वॉइस नोट कर करके ये कहता रहता था कि भाई हमारी सुलह करवा दो, किसी तरह हमारी सुलह करवा दो, लेकिन इसकी कोई नहीं सुनता था। मैंने इनके पहले खालू को कॉल की, फिर इनके फादर को कॉल की। मेरे पास एक बंदे की वॉइस रिकॉर्डिंग है, इनके फादर, इनकी मदर, इनके सिस्टर, इनके खालू, इनके दोस्त, सबकी रिकॉर्डिंग्स है, ठीक है। हर इनके भाई, सबकी रिकॉर्डिंग्स है। हर बंदे से मैंने बात करके तरले किए, तरले कि हमारी सुलह करा दो, कोई इतनी बड़ी बहस नहीं है, हमारी सुलह करा दो। नुमान ये तो स्टेप बाय स्टेप ऐसे चलिए जैसे इसने ना सब बहुत पहले से स्क्रिप्ट रेडी किया हो कि ऐसे फाइट करनी है, उसके बाद ऐसे पुलिस बुलवानी है, FIR करवानी है, सुलह नहीं करनी। फिर यहाँ पर आ जाती हैं क्या नाम है आप लोगों की जो मशहूर बहुत फेवरेट जो टिकटॉकर्स हैं, उनकी एंट्री होती है, वो है जन्नत मिर्जा और अलिशबा। इनके जो फादर हैं उनके वो आ जाते हैं और वो आकर कहते हैं कि भाई हमने यहाँ से सामान उठाना है लड़की का, जहेज उठवाओ। आप ये बात भेजते भी किन को आएंगे, बिल्कुल बिल्कुल सोचें, जरा देखें। ये सारा कुछ प्लान था, ये बहुत वाजे हो रहा है, और वो वाजे ऐसे हो रहा है कि आप खुद सोचें कि अदरवाइज वो एक इतने बोल्ड इवेंट पे, उसकी बेटी की फर्स्ट बर्थडे है, वो क्यों ये ड्रामा करेगी कि भाई तुम अपने पेरेंट्स को नहीं बुलाओ। उसे पता था इस चीज़ पे फाइट बनेगी, और जब उसने उस रात भी देखी ना कि अच्छा यार फाइट बनी है लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं अच्छा निकला, तो मैं सुबह बस अब ये काम कर डालूं, मैं इस चीज़ को, यही बात समी अपनी वीडियो में भी करेगा कि भाई एक रात पहले एक चीज़ बात हो गई थी, मैं हैरान हूँ कि वो दोबारा से इसने क्यों शुरू कर ली। वो दोबारा से इसने इसलिए शुरू कर ली क्योंकि वो काम ये अपनी चाहते थे, वो चाहते थे कि अब जल्दी खत्म हो, बर्थडे पर ही ये काम हो जाए, बर्थडे पर ही वो कुछ लोग पड़ गए होंगे, उन्होंने वहां पर मामला खत्म करा दिया, अगर इससे ये चीज बर्दाश्त नहीं कि है ये तो मामला सॉर्ट आउट हो गया। इस क्लिप के बाद आप लोगों को ये भी समझ आ गई होगी कि उस दिन फाइट वाले दिन इसको किसने मशवरा दिया था कि 15 पे कॉल करके पुलिस को बुलवाओ। उन लड़कियों ने जिनसे अपनी एंगेजमेंट्स नहीं संभाली गई, अपने जो है रिश्ते तोड़कर बैठी हुई हैं, अब दर दर के ठोकरे खा रही हैं, कोई उनको मुंह नहीं लगा रहा, उन बंदियों की बातों में आकर इसने ये सब कुछ कर लिया। खैर बच्ची नहीं थी जो उनकी बातों में आती। मान इसके साथ ही शहर अपनी स्टोरी में ये चीज भी कहते कि भाई हमने कभी समी को मना नहीं किया, साल बाद अब याद आ गई बेटी की। तो समी इस चीज को वाजिया कर रहा है कि जब हम लोग अदालत जाते थे तो जो इनकी बेटी है वो गाड़ी में मौजूद होती थी, ये रोता था, ये तरसता था, लेकिन कोई उसको उसकी बेटी से मिलने नहीं देता था। इनफैक्ट ये जो भी ईद गुजरी है, कोर्ट में चक्कर लगते रहे, आयरा गाड़ी में बैठी रहती थी कोर्ट में, ठीक है।
और आयरा को मुझसे मिलवाया नहीं जाता था। जो आज कह रहे हैं ना हमने कभी नहीं रोका, ठीक है। मेरे पास आज भी इस ईद के मैसेज पड़े, मैं इनके फादर को किए, उन्होंने रिप्लाई तक नहीं किया। रो रहा था मैं नमाज पढ़ने के बाद, मेरे दोस्त के साथ बैठा हुआ था मैं, और मैंने मैसेज किया कि प्लीज मुझे ईद का दिन है मिलवा दें। अब देखें, ये चीज़ तो वाज़ेह होती है समीर रशीद की थ्रू आउट स्टोरीज से भी, वीडियोस से भी, कि ये कितना अपनी बेटी को मिस कर रहा है, कितनी अपनी वाइफ के लिए रिस्पेक्ट आज भी रखता है। जैसे कि मैंने कल की वीडियो में भी कहा कि इसने अभी तक पिक्चर्स रिमूव नहीं की, और दूसरी तरफ उसने पिक्चर्स रिमूव करने में, इसको ज़िंदगी से बाहर निकालने में और हाय हाय डालने में सबसे पहल किसने की, ये भी आप लोगों के सामने है। समीर रशीद की एक एक बात जो है ना, वो बिल्कुल कड़ियों की तरह मैच करती है कि हाँ, उसकी ये हरकतें किस हद तक जो थी वो रिजिड थी, और उसने रिश्ता ख़राब करने में कितनी जल्दबाजी भी की, और प्लस शी वॉज़ नॉट इंटरेस्टेड इन दिस रिलेशन। मुझे ना कहीं ऐसी फीलिंग आ रही है रीच कि उसने ये शादी भी ना सिर्फ दिखावे के लिए की थी, जस्ट टू जेलस हिम, वो जो पहले वाला बंदा था, कि भाई देखो मैं ये भी कर सकती हूँ, या मेरे साथ मुझे ऐसे लगता है इसने ना मूव ऑन करने के लिए की, या मूव ऑन करने के लिए, हाँ यस। कुछ लोग ना जज्बात में आकर ना इस तरह के अब्रप्टली डिसीजंस ले जाते हैं कि अच्छा यार एक जगह से भी नहीं बनी, दूसरी जगह से भी नहीं बनी। अब आप लोगों को भी पता है पहले इसका रिलेशन चला, फिर इसने एंगेजमेंट की, एंगेजमेंट भी जब इसकी टूटी ना तो सबके बाद इसके बाद आती है एकदम से खबर कि इसका निकाह हो गया। और जब इसने निकाह किया तो हम लोग काफी थे यार, चलो देर आए दुरुस्त आए वाला सीन है कि बंदी ने अच्छा डिसीजन ले लिया, लेकिन शी वाज नॉट हैप्पी। हाँ, ये चीज फील हो रही थी। और मैंने जब शादी के सीन चल रहे थे, जब वीडियोस वगैरह बनाई, मैंने तभी बताया, मैंने कहा यार पता नहीं क्यों मुझे ऐसी वाइब्स आ रही, इनकी नहीं चलेगी, क्योंकि जो इसका ट्रैक रिकॉर्ड है ना, वो नहीं इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं करता है कि ये इसने इस बंदे से शादी कर क्यों नहीं। जबकि आज पता चल रहा है कि शादी करने के पीछे लॉजिक इसका यही होगा कि मैं लोगों को ये बता दूं कि हाँ मैं शादी भी कर सकती हूँ, क्योंकि शादी जो होती है ना एक लड़की का सबसे बड़ा प्राउड भी होती है, भी मैं आपको बता दूँ। क्योंकि शादी करके लड़कियां बताती हैं कि यस हम किसी मर्द के काबिल हैं और हम उसकी ज़िंदगी में बच सकती हैं, तुम ये तुम वो। और जो उसकी ज़िंदगी में पहले मर्द आए होते हैं ना, वो ऐसे पकड़ के सर पकड़ के बैठते हैं कि हाँ यार हमने क्या खो दिया। वो एक सेंस ऑफ पेन देने के लिए ना इसने ये मूव की, जबकि इसको ये नहीं पता था कि ये इसकी ज़िंदगी की सबसे अहम मूव है। इफ शी वाज नॉट हैप्पी, या उसको लगता था कि अगर वो नहीं शादी करना चाहती या वो शादी वाले रिलेशन में नहीं चल सकती तो ना करती। यहाँ पर ना रीज ऑपोजिट सीन हो गया। मैं ये कहूंगा कि अगर वो उसने घर नहीं बसाना था तो वो समीर रशीद का घर ना खराब करती, उस बेचारे की जिंदगी ना बर्बाद। जैसे मेजॉरिटीज लड़कियों के घर बर्बाद होते हैं ना, इस केस में एक लड़के का घर बर्बाद हो गया, क्योंकि यार वो बेचारा तो आज भी तरले कर रहा है कि यार वाइफ। आप देखें ना, चेक करें उसकी बॉडी लैंग्वेज, कहाँ से लग रहा है कि यार वो कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने वाला बंदा था। जबकि दूसरी तरफ उसने आज तक इसको हस्बैंड बोला, उसके बाद उसने ये बात कही है कि नहीं मेरा हस्बैंड तो बहुत अच्छा था लेकिन उसके घर वाले ऐसे नहीं थे या वैसे थे। तो क्या वाज़ेह और ऐसे। तो आई थिंक कि आप ये जो केस है ये आप लोगों के सामने इस रिस्पॉन्स के बाद तो बड़ी खुली किताब की तरह, बट येस वी विल वेट एंड सी कि वहां से शहर क्या बात करती है, क्योंकि उसने भी तो मेरे ख्याल से अब कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स इसका देना होगा। यहाँ पे एक बात मैं ये करूंगी कि जब हमने फर्स्ट टाइम इनके जो है टॉपिक पे डिस्कशन की थी तो आप लोगों ने हमें बहुत हेट दिया था। अच्छा आप लोगों को कैसे पता कि समी ही राइट है, आप लोग शहर को इतना गलत क्यों कह रहे हैं। इनफैक्ट मुझे आज भी याद है, साल पुरानी बात है कि इसकी एक दोस्त ने, वो बंदी वीडियो में आके बड़ा भड़की थी कि अच्छा एक औरत होकर अपने हस्बैंड के साथ बैठकर तुम किसी के पास्ट को दरमियान में लाकर ऐसे कैसे बोल सकते हो। और सबको पता उन दिनों वो हमें ही पॉइंट आउट करके बात कर रही थी, उन्होंने बाकायदा हमारा जिक्र भी किया था। तो आज मैं बताऊंगी कि जो हमने उस टाइम पर बातें की थी वो ही हुई, जो इनोसेंट है वो कौन निकला है। और हमारा काम ही यही है, हम ऑब्जर्व करते हैं। मैं पिछले 8 साल से पाकिस्तानी ड्रामों को ऑब्जर्व करते करते रियल ड्रामाज में आया, और उसी चीज़ की ट्रेनिंग मैंने अपनी वाइफ को भी दी, और ये माशाल्लाह पहले से ही बहुत टैलेंटेड थी इन चीज़ों को ऑब्जर्व करने में। तो ये जो चैनल्स हमारे चल रहे हैं ये ऑब्जर्वेशन की बेस पर चल रहे हैं, और काफ़ी हद तक हमारी ऑब्जर्वेशंस ठीक होती हैं तो लोग हमें सब्सक्राइब करते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी ये ऑब्जर्वेशन भी, इसी के चलते आप ज़रूर सब्सक्राइब का बटन दबाइएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।